हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमने जो पहला चैप्टर चल रहा था क्लास 10 केमिस्ट्री का, जिसका इंग्लिश मीडियम का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें पहले चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको इसके तीन टाइप्स के बारे में बता चुका था। पहला कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरा मैं बता चुका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और रिमेनिंग दो टाइप की रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग बोल के, हाय बोल के, जो भी बोल रहे हैं बोलिए, दिल खोल के बोलिए, पूरे जोश जुनून के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, ताकत के साथ बोलिए, लेकिन जोश और जुनून पूरा दिखाइए, क्योंकि जितना जोश और जुनून दिखाने वाले हैं आज आप इस लेक्चर में, उतना मजा आएगा इस लेक्चर में। दिखा दीजिए अपना जोश और जुनून। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो क्या होती है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शंस जिसमें टू कंपाउंड्स आर रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं लेकिन आयंस के एक्सचेंज के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्ट करते टाइम, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और दो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और टू न्यू कंपाउंड्स भी बनते हैं फिर आयंस के एक्सचेंज के बाद, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल यहां आप देख सकते हैं, जहां पर AgNO3 यानी Ag प्लस और NO3 माइनस में ये ब्रेक होगा, और KCl यानी K प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक होगा। अब बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था, जहां पर Ag प्लस K प्लस दोनों की अगर बात करें तो K प्लस Ag प्लस से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पोटेशियम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये पोटेशियम सिल्वर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो K प्लस और NO3 माइनस रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा? KNO3 बन जाएगा। और जो कि Ag प्लस यहां से निकल चुका है वो अब कहीं और जाकर खुद K प्लस की जगह पर जाके बैठेगा, और Ag प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे और AgCl सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट भी होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये उसका भी एग्जांपल बन सकता है। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं PbNO3 का वोल्टवाइज एक्वस। जब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो Pb प्लस 2 में डिसोसिएट होगा, Pb प्लस 2 में डिसोसिएट होगा, और यहां पर Pb तो देखो प्लस 2 में डिसोसिएट हो रहा है, ढंग से कर देता हूं मैं इसको थोड़ा। ये Pb जो है ये प्लस 2 में डिसोसिएट हो रहा है, और NO3 माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, और यहां पर पोटेशियम प्लस 1 में और आयोडीन माइनस 1 में, बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड। तो यहां पर पोटेशियम लेड को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह पे जाएगा और NO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो K प्लस और NO3 माइनस क्या बन जाएगा? KNO3। और जो Pb प्लस 2 यहां से रिप्लेस हुआ है वो किसकी जगह पर चला जाएगा? पोटेशियम की जगह पर चला जाएगा, और Pb प्लस 2 और I माइनस रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा? PbI2। बाकी देखो बैलेंस की हुई है इक्वेशन, बिकॉज यहां पर पोटेशियम के यहाँ पे Pb1 और NO3 2, तो 2 करने के लिए NO3 को 2 लगा दिया गया है, और यहाँ पे पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 करने के लिए 2 लगा दिया, और I भी 2 है तो यहाँ पे 2 हो गए। क्लियर है बात? मतलब इस यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया इसको 2 करने के लिए, और बैलेंस की हुई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये वाली तो अपने आप बैलेंस थी, देखो Ag1 NO3 माइनस NO3, मतलब एक NO3 NO3, K1 यहाँ भी K1 है, और Cl भी 1 है, यहाँ भी Cl भी 1 है। क्लियर है बात? तो ये इसका कौन सा टाइप हो गया? फोर्थ टाइप हो गया। क्लियर है बात? तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से, जहां मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होने के बाद मोर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पर ही जाकर बैठ चुका है। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे,
ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी एडिशन होना, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी सब्सटेंस में क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होगा तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। और उसकी बात करते हैं रिडक्शन की। देखो उसको हम डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि थोड़ा समझ में ज्यादा आए। रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो सोडियम में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है तो सोडियम हाइड्राइड बन रहा है, तो यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्राइड में रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सोडियम हाइड्राइड में से इसको हीट देने पर, तो यहां पर सोडियम हाइड्राइड का सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरीके से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे जिंक है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, तो जिंक +2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता ही है। दोनों एक ही बात है पर ठीक है अलग अलग वे में पढ़ लेते हैं। जैसे Fe+2 है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो Fe+3 में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पर इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ +2 से +3, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, वैसे एक ही बात है। देखो एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप डिक्रीज होता है। जैसे Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने पर Fe+2 बन रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर डिक्रीजिंग होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। जैसे +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करते हुए। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है जिनको हमने पढ़ लिया किसके फॉर्म में? डिफरेंसेस की फॉर्म में। अब ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, आप भी जानते हैं कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इसी 5th टाइप में हम रेडॉक्स रिएक्शन को भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शंस की। तो क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? Those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reactions। यानी वो रिएक्शंस जहां पर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं एक रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दोस्तों देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब क्या है? इसका क्या हो रहा है दोस्तों? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो वो यहां से जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो इस हाइड्रोजन गैस में ऐड होने के बाद ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है? यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है? यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का तो कॉपर में रिडक्शन हो रहा है और H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? सरप्राइज। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी बच्चे जहां तक पढ़ाया है वहां तक स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना अपने इस वीडियो को उन साथी दोस्तों के साथ जो 10th क्लास इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई एंड आरबीसी किसी भी मीडियम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।